बचपन ही से मैं चारों तरफ से रोल मॉडल से घिरा हुआ था। इससे मुझे फ़ायदा हुआ 2 साल कि पहले राउंड में मेरे ऑलमोस्ट 170 क्वेश्चंस हो गए थे। OMR फिल करते वक्त मैं मेनली देखता था कि जब मैं एग्ज़ाम देके घर आया तो मैंने अपने आंसर्स एलन के आंसर की से मिलाए। यहाँ आके एकदम मिनी इंडिया जैसी फीलिंग आती क्योंकि यहाँ के बच्चे बहुत डाइवर्स जगह से आते हैं। मेरा नाम माजिन मंसूर है और मैं दरभंगा बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने 2 साल पहले एलन का नर्चर कोर्स ज्वाइन किया था 11th के लिए और फिर 12th के लिए मैंने एंथ्यूज कोर्स ज्वाइन किया था। बचपन ही से मैं चारों तरफ से रोल मॉडल से घिरा हुआ था, तो मेरे दिमाग में डॉक्टर के अलावा कुछ आया भी नहीं। मेरे पापा एक डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन है, फॉरेन कंट्री में वो काम करते हैं और मम्मी हाउस वाइफ है। नर्चर में मैंने फिज़िक्स में मेनली कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस किया और मैंने कोशिश किया कि फार्मूला कम रटूँ। इससे मुझे फ़ायदा हुआ 2 साल कि मुझे फार्मूला कम रटना पड़ता था और जो है क्वेश्चंस मेरे आसानी से बन जाते थे। केमिस्ट्री में मैंने मेनली फोकस किया कि मैक्सिमम टाइम रिवीजन करूं मैं, और बायो में मैंने 2 साल जो है मेनली प्राइमरी फोकस NCERT पे किया। तो फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका प्राइमरी फोकस NCERT पर रहना चाहिए और फिजिक्स में फार्मूला कम रट के डेरिवेशन और कंसेप्ट बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस करें। नीट एग्ज़ाम से 1 महीने पहले मैंने मेजर्स देना शुरू कर दिया था, फुल सिलेबस। उसके लिए मैं पढ़ाई सिर्फ सुबह और रात को कर पाता था क्योंकि शाम में हम लोग का एग्ज़ाम रहता था। मैंने लास्ट में शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ और उसमें मैंने मॉड्यूल और NCERT के सारे पॉइंट्स और हम लोग के जो क्लास नोट्स होता था उसके भी सारे पॉइंट्स मैंने इंक्लूड कर लिए थे। मैंने कंपाइल कर दिया था एक जगह हर सारे रिसोर्सेज को, उससे काफ़ी फ़ायदा होता था लास्ट में। और मेरा स्कोर एवरेज जो है 690 से 710 ऐसे चल रहा था लास्ट पीरियड में, लास्ट के 1 महीने में। एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले मैं काफ़ी रिलैक्स था, ज़्यादा पढ़ लिख नहीं रहा था, खाली मेनली सिली मिस्टेक्स पे फोकस कर रहा था मैं कि वो मेन एग्ज़ाम में ना हो जाए। तो नीट एग्ज़ाम वाले दिन मैंने जो है सबसे पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया, फिर बायो, फिर लास्ट में मैंने फिज़िक्स अटेम्प्ट किया था। मैंने पेपर को 2 राउंड में सॉल्व किया। पहले राउंड में मेरे ऑलमोस्ट 170 क्वेश्चंस हो गए थे। सेकेंड राउंड में मैंने 10 क्वेश्चंस छोड़ रखा था, तो वो सेक्शन B वाले थे, उनसे मैंने छाट के सबसे ईजीएस्ट वाले 10 कर लिए। OMR फिल करते वक्त मैं मेनली देखता था कि कौन सा क्वेश्चन नंबर भर रहे हैं, फिर उसी क्वेश्चन नंबर को मिलाता था OMR शीट में, फिर भरता था। इससे क्या होता है कि गलती नहीं होता है OMR भरने में। जब मैं एग्ज़ाम देके घर आया तो मैंने अपने आंसर्स एलन के आंसर की से मिलाए और मुझे इतना पता चल गया था कि मेरे मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। तो मैंने ये न्यूज़ सबसे पहले मम्मी से जाके शेयर की और इस सक्सेस का पूरा क्रेडिट मेरे मम्मी पापा और एलन परिवार को जाता है। फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स को मैं कोटा आना रिकमेंड करूँगा क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिलता है। यहाँ के टीचर्स, बच्चे, आपके जितने दोस्त बनेंगे और ये एलन का पूरा सिस्टम हमेशा आपको सपोर्ट करता रहता है। यहाँ आके एकदम मिनी इंडिया जैसी फीलिंग आती है क्योंकि यहाँ के बच्चे बहुत डाइवर्स जगह से आते हैं। कोई बच्चा हरियाणा का होगा, कोई बच्चा UP का होगा, कोई बिहार का, तो इससे आपको मिनी इंडिया वाली फीलिंग आती है यहाँ। इसके लिए मैं कोटा को भी काफ़ी थैंक यू बोलना चाहूँगा। और अगर नीट के लिए कहीं आप जाना चाहते हैं तैयारी करने के लिए तो कोटा बेस्ट ऑप्शन है। एलन ऐप का मैंने काफ़ी इस्तेमाल किया था मेनली इम्प्रूवमेंट बुक के लिए, जिससे आपके सिली मिस्टेक्स जो है इम्प्रूव हो जाते हैं और उस पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं, तो उससे बैकलॉग भी आप कवर कर सकते हैं। तो ये सब में मेरा काफ़ी मदद हुआ था। थैंक यू वेरी मच। एलन है तो मुमकिन है।